तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से हम क्या करेंगे, डेप्ट इक्वल डेप्ट। अ मैन बोरो 5000, 5,000 रुपये बोरो कर रहा है, डेट ही विल हैव रिटर्न द 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 500 पर मंथ, और हमें रेट बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लोन, लोन कितना है, लोन पे इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, रेट कितना है मेरे पास, रेट मुझे निकालना है, टाइम कितना है 11 मंथ, मंथ है तो अपॉन में 12 हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू, इंस्टॉलमेंट कितने की है, मैंने कहा 500, कितने टाइम के लिए 11, और इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट, तो मैं कहूँगा 500, और यहाँ कितना आ जाएगा, मैंने कहा 10 + 9 + 8 करते करते +1 तक इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100। तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और उसके बाद मैं कहूँगा इधर से अगर करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 + 9 + 8, तो प्लस करता हूँ तो मेरा आएगा 55, तो 55 आ गया, तो 12 5, तो मेरा कितना आंसर आ गया, ये 5000 उधर चला जाएगा, इस पूरे को इधर ले आता हूँ, तो मैंने कहा यहाँ मेरा बच जाएगा कितना, 5 11 जा, कितना आ गया 11, 11 5 जा 550, तो मतलब यहाँ बन जाएगा मेरा 550 आर अपॉन 12, माइनस, माइनस करेंगे ये वाला इधर आ जाएगा साइड चेंज, तो इधर से कितना बच जाएगा 55 5 जा कितना आएगा 275 आर अपॉन 12, और इज इक्वल टू 5500 माइनस 5000, मैंने कहा ये आ गया, तो आर कॉमन ले लिया हमने, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 275/12 इज इक्वल टू 500, और कटेगा तो ये आ जाएगा मेरा 11 20 20, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 240/11, इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 227 3/11% इज माई रेट, तो ये मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 175 किलोमीटर। सेम वैसा क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले किया था कि ए क्या है, 2 घंटे ज्यादा लेता है किससे, बी से, कितना करने में 175, ये 350 की बात कर रहा है, तो मैंने कहा 350 के लिए डबल है, तो ये कितना लग जाएगा 4 घंटे, 4 + बी। अब क्या हो रहा है, ए जो है वो ट्रिपल कर ले रहा है स्पीड को, स्पीड को 1 से 3 कर ले रहा है, तो टाइम भी 3 से 1 लग जाएगा, और ही टेक्स 5 hour 20 minute लेस देन बी टू कवर 350, 5 hour 20 minute का मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कहा 5 hour 20 minute का मतलब मेरे पास आ जाएगा 560, 320 मिनट, 320 मिनट, 520 मिनट लेस, अब 520 मिनट लेस कह रहा है, 520 मिनट लेस, और इधर 4 आवर ज्यादा दे रहा था, मतलब कितना कवर किया, मैंने कहा ये जीरो, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, यहाँ ये 4 घंटे 20 से ज्यादा ले रहा था, और अब जब स्पीड को ट्रिपल कर लिया तो 5 घंटे 20 मिनट कम ले रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने कहा 9 आवर 20 मिनट कवर किया। 9 आवर 20 मिनट को कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि 3 और 1 कितने की, 2 की वैल्यू 560, एक की वैल्यू कितनी आ गई 280 मिनट, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 280 इंटू 3/60, 60 कर देंगे आवर के लिए, तो 0 से 0 खत्म, 6 से कटेगा तो मेरा आ गया 14 आवर, तो कितना आवर लग रहा है 14 आवर, मतलब ए को यहाँ लग रहा है कितना 14 आवर, तो बी को कितना लगेगा 4 घंटे कम, मतलब 10 आवर। क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल बी ट्रेवल, मतलब ए को 10 आवर, तो 10, बी जो है वो 350 किलोमीटर 10 घंटे में चलता है, तो स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई, मैंने कहा 35 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब क्या कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेक टू ट्रैवलिंग 50% ऑफ स्पीड से चलता है, बी, बी की बात कर रहा है, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा 210 का डिस्टेंस है और 35 उसका स्पीड है, इसका 1/50% मतलब 1/2 से करना है, तो 2 से एक तरीके से 35/2 था तो 2 पर आ गया, तो मैंने कहा जब मैंने इसको काटा तो 7 से काटा 5 बार में, 7 से काटा 30 बार में 6, तो ये मेरा आ गया 12 आवर लग जाएगा, तो 12 आवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, अ शॉपकीपर वांटेड टू सेल 2700 वर्थ प्रोडक्ट बट ही हैड टू ऑप्शन गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 10 और 15% का डिस्काउंट दे दे, या तो सिंगल डिस्काउंट दे दे 25% का, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑप्शन, दोनों का डिफरेंस कितना है,
मैंने कहा इसका सक्सेसिव निकाल लो, कितना होगा, -10 -15 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस -10 इंटू -15 अपॉन 100। इधर से मेरा आ जाएगा -25 प्लस 1.5, इधर से आ जाएगा 23.5%। 23.5% आ गया। कितना डिफरेंस है, मैंने कहा डिफरेंस मेरा है 1.5% का डिफरेंस है। तो 1.5% का मेरा डिफरेंस है। अब आगे का कह रहा है 1.5% किसका, 2700 का, क्योंकि 2700 था यहाँ पे। तो 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा 2700 मेरा 100% की वैल्यू है, तो मुझे 3/2 की वैल्यू बता दो, 3/2 की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा कि 0 से 0 खत्म, और ये आ जाएगा 27 3 ज़ा 20, 81/2। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 40.50 इज द रियल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए टेक 12 मिनट्स, बी टेक 24, सी जो है वो 32 मिनट में खाली कर देता है। मतलब ए जो है किसी काम को 12 मिनट में करता है, बी किसी काम को 24 मिनट में करता है, सी किसी काम को 32 मिनट में खाली कर देता है। तो मैंने कहा सी का नेगेटिव वर्क है, तो मैंने कहा तीनों का अगर मैं लूंगा तो ये आ जाएगा 96, 12 8 ज़ा 4 ज़ा 32 3 ज़ा। लेकिन 3 नेगेटिव का, क्यों नेगेटिव का, क्योंकि कह रहा है जो थर्ड पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है 32 मिनट में। तो ऑल द 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउएवर पाइप सी क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो टैंक भरने से 2 मिनट पहले सी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया कि काम खत्म होने से पहले सी छोड़ के चला गया, तो उसके काम को ऐड करेंगे, उसके काम को ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा टोटल वर्क कितना था, 96, टोटल वर्क था 96। तो उसमें सी जो है वो काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, 2 मिनट पहले छोड़ रहा है, 3 की एफिशिएंसी मतलब 6 यूनिट का काम। तो मैंने कहा प्लस करते थे तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -6 इक्वल टू 90। तो 90 का काम बच गया, और करेगा कौन कौन, मैंने कहा 90 और ये तीनों करेंगे, तो 8 4 12 -3 9। तो कितने आवर में काम खत्म हो जाएगा, 10 आवर में। 10 आवर इज द राइट आंसर। या इसको हम एल्जेब्रिक से भी कर सकते हैं। एल्जेब्रिक से कैसे करेंगे, एल्जेब्रिक से करेंगे कि मैंने कहा टोटल वर्क कितना था, 96, टोटल वर्क था मेरे पास 96। अब 96 काम कैसे हो रहा है, मैंने कहा टोटल टाइम लग गया x, टोटल टाइम को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। तो 96 था जिसमें से 8 ने काम किया, a ने काम किया, मतलब 8, इन दोनों ने तो पूरा पूरा x टाइम तक काम किया। तो 8 4 12, 12 ने काम किया, 12 की एफिशिएंसी से x टाइम तक काम किया, लेकिन c 2 मिनट पहले छोड़ दिया। मतलब c जो है, c की एफिशिएंसी -3, उसने क्या किया, x में काम खत्म हुआ था x टाइम में, लेकिन वो उसने 2 मिनट पहले ही छोड़ दिया, तो x-2, x-2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 96 इक्वल टू 12x -3x प्लस 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ही आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, a - 12/a इज इक्वल टू 1 और a² + 16 a का स्क्वायर। अब इसमें हमें मजबूरन क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, जिसका स्क्वायर 16 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो a से डिवाइड कर देता हूँ, a² -12 माइनस a-12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ तो a आ जाता है 4 - 3। तो 4 और 3 दो वैल्यू लिया, तो a² -4a माइनस, या फिर -4a प्लस 3a -12 इक्वल टू 0। a कॉमन लिया तो a -4 प्लस 3 कॉमन लिया तो a -4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, -3, a की वैल्यू क्या आ गई, 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आ रहा है कि a क्या है, नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर क्या है, a की वैल्यू 4 ही है। यहाँ डालेंगे इस वैल्यू में, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16/16, तो कट कितना आ गया, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 इज द राइट आंसर, मेरा हो गया।
अब ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 18,000 का समय 10% पे लगा रहा हूँ मैं, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, एनुअली, सेमी एनुअली, एनुअली जैसी है, मतलब क्वेश्चन इजी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, कह रहा है, मतलब 4 साल तक ले जाना है। तो मैंने कहा 4 साल का मतलब 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, तो मैंने कहा डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये मेरा थर्ड ईयर का, ये मेरा फोर्थ ईयर का, इसी का डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैंने कहा ये तो मेरा आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1। कैसे आया, मैंने कहा ये थर्ड था, ये फोर्थ का था, मैंने लिख लेता हूँ। मैंने कहा 1 2 1 1 3 3 1, ये मेरा था थर्ड का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये था फोर्थ का। तो डिफरेंस पूछ रहा था, 1 - 1 0, 3 - 2 1, 3 - 1 2, और ये कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 - 0 = 1। तो ये ऐसे ही मैंने लिख दिया, मैंने ये निकालना है मुझे। तो 10% का इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने कहा कितने लेवल जा रहा है, लेवल देखो, मैंने कहा पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 4 लेयर तक ले जाना है। तो मैंने कहा 18,000 का 10%, तो 1/10 होता है, 10% = 1/10। एनुअली था तो कुछ करना नहीं है, तो मैंने कहा सबसे पहला आ जाएगा 1800, फिर 10% कम करते रहो, 1800, 180, 18 और 1.8, 4 लेयर हो गया, 1 2 3 4। अब आगे करूं, तो पहला लेयर का कितना लेना है, 0, दूसरा लेयर का कितना लेना है, 1, तीसरा लेयर कितना लेना है, 2, तीसरा कितना ले रहा है, 1 ही लेना है। तो मैंने कहा 180, 18 to 36 और 1.8 कितना आ जाएगा, 217.8, 0 इज द आंसर। ये कैसे आया, 1 2 3, यही है कि सेकंड लेयर से 1 लेना है, थर्ड लेयर से 2 लेना है, फोर्थ लेयर से 1 लेना है। तो ये मेरा सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये 1 था, तो इससे तो 0 लेना था, इससे 1 लेना था, इससे 2 इंटू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 × 36, मेरा आंसर आ गया 217/217.80 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, A train is covers 360-70 km uniform speed. After running 100 km, the train could run at a speed of 5 km less than its normal स्पीड ड्यू टू सम रीजन। मतलब क्या हो रहा है कि टोटल 370 किलोमीटर डिस्टेंस था, 100 तक अच्छे से चली, 100 तक अच्छे से चली। प्रॉब्लम कहाँ से आना शुरू हो गया, जब डिस्टेंस 270 किलोमीटर हुआ, 270 किलोमीटर का डिफरेंस हुआ। अब इसी को हमें निकालना है, तो फिर से वही वाला कि क्या हो जाता है, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम। तो स्पीड क्या कह रहा है मेरे पास, स्पीड मेरा हुआ था कितना, 5 से कम हुआ था, मैंने कहा 5 से कम, और टाइम हुआ था 36 मिनट से कम, 36 मिनट डिले हुआ था, 36/60 कितना आ जाएगा, मैंने कहा 6/10 कितना आ गया, 0.6 आ गया, 0.6 आवर आ गया। अब मुझे क्या करना होता था कि मैं स्पीड इंटू टाइम को ऐसा करूँ कि डिस्टेंस मेरा कितना आ जाए, 270। तो 270 के लिए मैं कितना करता हूँ, 5 है, तो किसके नज़दीक है, मैंने कहा 5, 5 5 से 25, मैं कहता हूँ 220 70 है ना, मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो 6 5 जा 30, इधर 6 से किया तो 3.6, उसके बाद 5 5 बढ़ाते चलो, तो 35, इधर आ गया 4.2, इधर आ गया 40, इधर आ गया 4.8, इधर आ गया 45, इधर आ गया, अभी भी डिस्टेंस 270 नहीं आया है, इधर आ गया 45, इधर आ गया मेरे पास 4.8 के बाद 5.4, 5.4 आ गया, तो डिस्टेंस कितना पहुंच गया, मैंने कहा 54 पहुंचने वाला, मैंने कहा 50, तो ये आ गया 6, अब पहुंच गया। मैंने कहा ये देख लो, 45 × 270, और 50 × 5.4 270। मैंने कहा यही मेरा क्या है, डिस्टेंस है, कितना, 270। तो इसी की बात हो रही है। मैंने कहा स्पीड 5 से कम हो रहा था, तो मतलब ओरिजिनल स्पीड ये होगा, 5 से कमा तो ये न्यू स्पीड हो जाएगा, न्यू स्पीड ये, तो न्यू टाइम ये, और ओरिजिनल टाइम ये। मेरे से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, नॉर्मल स्पीड पूछ रहा है, नॉर्मल स्पीड कितना था, ओरिजिनल मतलब 50 था, तो 50 इज द राइट आंसर। इसको मैं ट्रेडिशनल भी कर सकता था, कैसे, कि डिस्टेंस कितना था 270, तो 270 में ही क्या हुआ, स्पीड एस 5 से कम हो गया, और डिफरेंस टाइम का कितना है 36 मिनट का, मतलब 36/60, खत्म, कि T1 - T2 = 36 मिनट, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये मेरा ट्रेडिशनल है, और ये मेरा ट्रिक के साथ हो गया, जो हम पहले भी, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रेज बाय 45%, 45% से बढ़ गया, तो मतलब 45% का मतलब 20 से कोई चीज 29 हो गई, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लग गया 15% का, मतलब 20 से कोई चीज 17 हो गई, इंटू 20 से कोई चीज 17 हो गई,
तो मैंने कहा कोई किस चीज़ तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8000, ये आ जाएगा 289 इंटू 29, तो ये आ जाएगा 8381 अपॉन 8000, ये आ गया। तो कितना प्राइस हुआ? मैंने कहा 381 अपॉन 8000 इंटू 100, दो से दो खत्म, तो कितना आ गया 381 अपॉन 381, 80, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 80, 84 जा 320, 324 आ गया। और पर प्राइस इंक्रीज हो रहा था, तो 4 और इंक्रीज कहाँ है, यही है, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, तो इसको हम बाद में करेंगे फर्दर के लिए। उसके बाद ये रेशियो का अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या रहता है, हमें ये बताना है। मैंने कहा ठीक है, तो अब क्या करूँ, मैंने कहा 3 2 3 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 3 इज इक्वल टू 2 + 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा डाल देता हूँ फॉर्मूले में। मैंने कहा 3 कह रहा है, तो 3 कितना आ जाएगा, y माइनस जेड प्लस 2w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, ये आ गया। तो मैंने कहा कि ये y से ये y खत्म, और ये z से ये z खत्म, तो मेरा कितना आ गया, ये w इधर है तो उधर आके प्लस प्लस हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 3w इज इक्वल टू 3x प्लस जेड, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया 3x प्लस जेड आ गया। तो अब मुझे निकालना क्या था, तो मुझे क्या निकालना था, मैंने कहा मुझे निकालना था 5w माइनस थ्री एक्स माइनस जेड का रेशियो 3w से। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 5w तो ये है, और इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस जेड 3w, तो 5w, अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाल दी कि 3w ही होती है, तो मैंने कहा 5x माइनस 3w इज इक्वल टू 3w, तो कितना आ गया 2w इज रेशियो 3w, w से w खत्म, तो रेशियो कितना आ गया 2:3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 218, और a प्लस बी कितना है 2। अब मुझे क्या निकालना है, √1 माइनस ए बी, मतलब ए बी की वैल्यू चाहिए। तो इसका अगर मैं क्यूब करूँ तो इसका क्यूब कितना आता है, मैंने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 × 6 6ab, इसकी वैल्यू दी हुई है 218, 8 माइनस 6ab, 8 उधर गया तो 210 इज इक्वल टू 6ab, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, सही है सही है, 210 इज इक्वल टू 6ab माइनस का 6ab, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, -210/6, तो काटूंगा तो कितना आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई -35, यहाँ पुट कर लेते हैं। मैंने कहा ये कितना है, 1 माइनस माइनस का 35, तो 1 प्लस 35, तो √36 निकल के कितना आ गया, 6 इज द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 2150, मतलब 2150 का मार्क परसेंट था, एक डिस्काउंट पड़ा 10% का। मैंने कहा ठीक है, दूसरा कितने का पड़ेगा, दूसरा एफ का पड़ा, और सेलिंग प्राइस दे दिया 1505, तो मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू एक्स, मतलब एफ की वैल्यू बताना है कितना परसेंट का डिस्काउंट सेकंड वाला दिया। तो मैंने कहा 0 से 0 खत्म, तो एफ कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 1505 अपॉन 1935, तो ये कितना है, ये मेरे को दिया हुआ है 1505 1935 कितना आ गया, 335 प्लस 90 430 आ गया, तो 430 अपॉन 1935, इतना ही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 430, इंटू में 100, इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा 43,000 इज इक्वल 1935 डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 3870, उसके बाद ये आया मेरा 4300 वापस से, फिर 2 बार में जाएगा, फिर आएगा 3870, फिर बचेगा, फिर 2 बार से 2 कंटिन्यू होते चले जाएगा, तो 22.22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, मोबाइल कैन परचेस एंड कैश पेमेंट ऑफ 1500, फिर से लगा दो डेप्ट इनटू डेप्ट। अब क्या पूछ रहा है, मुझे रेट पूछ रहा है फिर से, तो मैंने कहा 1500 का कैश पेमेंट से होता है, और बट द सेम मोबाइल कैन ऑल्सो भी परचेज ऑन कैश ऑफ डाउन पेमेंट ऑफ 350, तो मैंने कहा 1500 का मोबाइल था, 350 डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो लोन कितने का चलेगा 1150 का।
मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 1150 का लोन है। अब उस लोन पे इंटरेस्ट पी इंटू रेट निकालना है, टाइम कितना है, मैंने कहा 3 मंथ का टाइम है। कितने का? 3 मंथ का टाइम है, 400 की ईएमआई है। 3 मंथ का टाइम है, मंथ है तो अपॉन 12 × 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 का ईएमआई है, 3 बार में भर रहा है 3, और उसका इंटरेस्ट तो मैंने कहा 400, और ये 3 + 2 कितना आता है, यही तो आता है, 3 मंथ का है तो 2 + 1 लगेगा इंटू 3, तो 400 इंटू 3 अपॉन आर, 12 इंटू 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से कटेगा 4 तिये 12, 4 तिये 12 खत्म, मैंने कहा 0 से 0 खत्म, 3 से कटेगा 4 बार में, तो ये मेरा कितना आ गया, और ये चला जाएगा उधर माइनस, तो ये मेरा आ गया 115 अपॉन 40 आर, माइनस यहाँ से तो सिर्फ आर ही बचा, माइनस आर इज इक्वल टू 1200 माइनस 1150, तो ये मेरा आ गया 115 आर माइनस 40 आर इज इक्वल टू, ये मेरा आ जाएगा कितना, 40 इंटू ये मेरा आ जाएगा 2000। कैसे आया 2000? मैंने कहा इसको सॉल्व करके वैल्यू आई 50, और एलसीएम लेंगे तो ये 40 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 40 2000। अब क्या कर रहे हैं हम, मैंने कहा ये आ गया, तो आर 40 आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 2000 अपॉन 75, तो कट के मेरा आ गया 80/3, तो रेट कितना आ गया 26, 2/3% इज द आंसर। 26 2/3% इज द आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पी ए पी बी क्या है, ज्योमेट्री का है, क्या करेंगे हम इसको फर्दर बाद में करेंगे। अभी अलजेब्रा का आ गया, इसमें क्या करना है, एक्स से डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा, x+1/x इक्वल टू 3, और मुझे एक्स क्यूब चाहिए ना, ओके एक्स क्यूब चाहिए मुझे, तो क्यूब निकालता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा, 27 माइनस 9 कितना आ गया 18। अब यहाँ मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो मुझे माइनस भी करना निकालना पड़ेगा, तो x-1/x भी निकाला, तो ये आ गया कितना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 √5, और इसका जब मैं क्यूब निकालूंगा तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा, 5 √5 माइनस 3 √5, तो मेरा आंसर आ गया 2√2 तो अब क्या होगा, 2√5 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ऐड करूँगा तो ये मेरा आ गया 2x³ इज इक्वल टू 18 प्लस 2√5। क्यों? क्योंकि मेरा 1 ये माइनस से कट जाएगा, तो मैंने कहा एक्स क्यूब की वैल्यू 9 प्लस √5 आ गई, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 9 प्लस √5 आ गई। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना है, एक्स क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब की वैल्यू डाल देता हूँ, तो 9 प्लस √5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 9 से 9 खत्म, तो √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4√5 था ना, एक सेकेंड 2√5 है ना, 5, सॉरी ये कुछ गलती हो गया, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा 8√5, ये 8√5, तो ये भी 8√5, डिवाइड करने पे ये बचेगा 4√5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 प्लस 4√5 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 से 9 कट गया, 4√5 का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 पचे 80 इज द राइट आंसर। ये ठीक कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे को, ये फिर ज्योमेट्री का आ गया, तो इसको हम करेंगे फर्दर। अब ए एंड बी, अब इस क्वेश्चन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, जिसको हमने बोला प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या बोला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरा कोई डिस्टेंस था, यहाँ से चला कोई, चला, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा मेरा डिस्टेंस था x और y। अब क्या हुआ, यहाँ जी a था, यहाँ b था, a चला, यहाँ से b चला, मैंने कहा यहाँ मिल गए। मैं कहता हूँ कि यहाँ इसको टाइम लगा TA या T1, और यहाँ इसको टाइम लगा T2, कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ कि इस पोजीशन से A चला, T1 टाइम में मिल गया, और यहाँ से T2 टाइम में मिल गया। अब क्या हुआ कि यहाँ से फिर मीटिंग के बाद ये निकल गया इसकी तरफ, मैं कहता हूँ T3 टाइम में, और जो B वाला है ये इससे मीट करने के बाद यहाँ निकल गया T4 टाइम में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रोडक्ट फॉर्मूला यही बोलता है कि T1 इंटू T2
T1 इंटू T2 इज इक्वल टू T3 इंटू T4, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद से पता लगेगा। मैंने कहा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। A एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक साथ मूव करने लगे एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आफ्टर दे मीट, मतलब आफ्टर दे मीट की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम द पॉइंट आफ्टर दे मीट टेक 49 सेकेंड मूविंग टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम पॉइंट एक्स, मतलब एक साथ मूव करना स्टार्ट किए। तो मैंने कहा ए मूव कर रहा है यहाँ से चला 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 चला, यहाँ मिल गया, तो यहाँ मिल गया टी टाइम में। बी भी चल रहा था, चला 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 टी टाइम में, क्योंकि एक टाइम पे मिले हैं, कितना, एक टाइम पे मिले हैं और एक समय भी चले हैं, दोनों का टाइम क्या है यहाँ से यहाँ तक सेम। अब क्या हुआ, यहाँ मीट कर गए, यहाँ मीट कर गए। मीट करने के बाद ए को कितना लगा, 49 सेकेंड ए को लगा 49 सेकेंड पहुंचने में, और बी को कितना लगेगा, 2 मिनट 1 सेकेंड, मतलब 121 सेकेंड लगा पहुंचने में। कितना लगा, 121 सेकेंड पहुंचने में लग गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता था कि दिस इंटू दिस। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, अभी टफ लगेगा थोड़ा सा। मैंने कहा टी स्क्वायर या फिर टी इंटू टी इज इक्वल टू 49 इंटू 121, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 121, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 49 इंटू 121, रूट से बाहर आ जाएगा तो 77, रूट टी की वैल्यू आ गई 77। वैसे क्या पूछ क्या रहा है कि ए को टोटल टाइम कितना लगा, हाउ मच टाइम ए टू कंप्लीट द जर्नी, ए को कितना लगा। ये कह रहा है। तो अब क्या कह रहा है मेरे पास कि टी क्या है 77, तो ए को लगा था टी टाइम प्लस 49 सेकेंड, टी की वैल्यू है 77, तो 77 प्लस 49 कितना आ गया, 126 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शॉपकीपर 3,000 का कोई चीज बेचता है, उसको दो तरह का डिस्काउंट देना है। एक तो 10% 3 बार देना है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देना है 10% का, 10%, 10%, और एक उसको देना है 30% का सिंगल डिस्काउंट। तो पूछ रहा है इफ अ बायर चूज द फॉर्मर, दो तरह का, पहला तरीका का डिस्काउंट है, दूसरा तरह का डिस्काउंट है। इफ द बायर चूज द फॉर्मर ऑप्शन, फॉर्मर मतलब पहले वाला ऑप्शन चुनता है, तो उसको सेकंड वाले से कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा सक्सेसिव लगाओ पहले इन दोनों पे, तो -10 -10 कितना आ गया, -20 प्लस 1 इज इक्वल टू 19%। अब लगा दो 19 और 10 का सक्सेसिव, कि इसका निकला 19, अब ये 19 और 10 का, तो 19 प्लस 10 कितना आ जाएगा 20, -29 प्लस 1.9, तो ये मेरा आ जाएगा -27.1%। और इधर से कितना कह रहा था 30%, तो कितने का डिफरेंस आया, मैंने कहा ये डिफरेंस आया कितने का आया, 2.9% का। तो 2.9% निकालना है किसका, तो 2.9% निकालना है 3000 का। क्वेश्चन खत्म। तो पॉइंट हटाया, परसेंटेज हटाया, तो 1000 आ गया, 30 से 30 खत्म। तो ये मेरा 29 3 कितना हो जाएगा, 87 रुपीज क्या देना पड़ जाएगा उसको एक्स्ट्रा। 87 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि x माइनस वाई प्लस जेड इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो मैंने कहा ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। तो सेम क्वेश्चन 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कर दो। जब हमने ये किया तो मेरा कितना आ गया, 5 मेरा आ गया 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, 3 आ गया मेरा y माइनस जेड प्लस 2w प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड आ गया। मैंने कहा जेड से ये जेड खत्म, और अब साइड चेंज करूंगा तो 2x ऐसे ही रख दो, y इधर आ गया तो y माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये डब्ल्यू इधर आके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3w। मैंने क्या किया, इन सबको इधर कर दिया और ये डब्ल्यू को इधर कर दिया, अब काट देते हैं। मैंने कहा इससे ये खत्म, और कुछ खत्म हो रहा है क्या, 2x माइनस एक्स, ये आ जाएगा मेरा x प्लस जेड इक्वल टू 3w, ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था 3x प्लस 3z माइनस 2w का रेशियो w से। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 3x प्लस 3z इक्वल टू 9w, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कहा 9w माइनस 7w इक्वल टू w, तो 2w रेशियो w, तो w से w खत्म, तो रेशियो कितना आ गया 2 रेशियो, नहीं नहीं 7 है ना, 9 2 था ये, सॉरी 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 2w, 2w रेशियो w,
तो ये आ जाएगा मेरा 7W का रेशियो, डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म, तो रेशियो कितना आ गया 7:1। 7:1 ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन ही गलत है। इधर का एक ऑप्शन होगा 7:1, क्योंकि और कुछ इसमें है नहीं, तो 7:1 ही मेरा क्या है, राइट आंसर है। यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। क्या किया है क्वेश्चन में, मैंने कहा गुड वर्बोट 600, मतलब 600 रुपये का भी है, करंट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि सेम डे में बेच दिया 650.25 का, लेकिन वो उसको पैसे अभी नहीं मिल रहे हैं, वो 9 मंथ के बाद मिल रहे हैं। जब 9 मंथ के बाद मिल रहा है तो अभी उसको 2% का गेन हो रहा है। 2% का गेन मतलब उसको करंट से गेन होगा, तो 2% का मतलब 600 की वैल्यू 2% का गेन के साथ 612 में बेच रहा है वो। 612 में बेच रहा है, तो और 612 में बेच रहा है, जिसकी वैल्यू 9 मंथ बाद कितनी है, मैंने कहा 650.25 है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 मंथ में कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो मैंने कहा 612, 650 माइनस 612, तो मेरा आंसर आ गया 38.25 का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है 9 मंथ में। अब निकाल देंगे हम, इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो मैंने कहा इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगा, मैंने कहा 38.25 का इंटरेस्ट रेट जनरेट हो रहा है जब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 612 पे, 612 पे इंटू रेट, टाइम कितना है 9 मंथ था, मंथ चल रहा है तो अपॉन 12 हो जाएगा, इंटू 100। 100 से ये खत्म, तो 100 से एक खत्म, उसके बाद मैं काटता हूँ 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, ये कट जाएगा 153 बार में। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 3825 153 इंटू 3। तो जब मैं इसको काटूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 153, 3 से कट जाएगा, 3 से, तो इसको काट के देख लेंगे तो मेरा रेट कितना आएगा 81/3% आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि x² माइनस 3x+1, एक्स को डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा x-(1/x=3), मुझे x² माइनस x² वाला वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, x² भी निकालता हूँ। तो मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी निकालना पड़ेगा। x-1/x कितना आ जाएगा, मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 √5। अब इसका स्क्वायर निकाल दिया x² + 1/x², तो ये आ जाएगा 7, ये तो पता ही है। ये निकाल देंगे x² प्लस माइनस का 1/x²। इसके लिए क्या चाहिए होता है, x+1/x और x-1/x। तो x+1/x की वैल्यू कितनी है 3, x-1/x की वैल्यू √5, तो ये कितना आ गया 3 √5। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 2x² वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस 3 √5। x² की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस 3 √5/2, ये आ गई। अब मेरा क्या है, अब मैं डालता हूँ वैल्यू। वैल्यू क्या थी, x² -3 x² -4, ये आ गया। अब इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो x² की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 3 √5/2 -3, और ये कितना आ गया 7 प्लस 3 √5/2 -4। एलसीएम लिया तो ये मेरा कितना आ गया एलसीएम लेने के बाद, 7 प्लस 3 √5 -6/2, और इधर आ गया 7 प्लस 3 √5 -8/2। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 2 2 से 4, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया 1 प्लस 3 √5, और ये आ जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4, और ये लिख सकता हूँ मैं 3 √5 प्लस 1 और 3 √5 -1। क्या कुछ नहीं किया मैंने यही किया 3 √5, मैंने इसको सॉल्व किया कि 7 और 6 कितना आ जाएगा 1, 7 और -8 कितना आ जाएगा -1। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, इसका फॉर्मूला बन रहा है ये a प्लस बी a माइनस बी। इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आएगा 3 √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 4, तो मेरा आ गया 44/4। तो ये आ जाएगा 11 इज माई राइट आंसर। ऑप्शन मेरा नन है, नन इज माई राइट आंसर, क्योंकि आंसर कितना आया था 11। तो यहाँ से ये अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कहा नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट मेरा आ गया फर्दर, क्यों, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉशिंग मशीन मार्क एट 28,000, मतलब कोई चीज मार्क कर रहा है 28,000 पे, उस पर दो डिस्काउंट लग रहा है, 15 और 10 का। तो मैंने कहा कोई 20 की वैल्यू 17 हो रही है और 10 की वैल्यू 9 हो रही है, और 5% एडिशनल मिल रहा है, तो 20 की वैल्यू 19 हो रहा है। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, एसपी कितना है, बस एसपी निकल जाएगा। तो मैंने कहा 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और डिवाइड करेंगे अगर, या फिर सबसे अच्छा क्या करते हैं, ये खत्म ना, तो 2 से काट देते हैं कि 2 4 जा, तो ये भी मेरा कितना आ गया 7। तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 7 इंटू 17 इंटू 9 इंटू 19 इज इक्वल टू एस पी। तो मैंने कहा कि मैं ना यूनिट डिजिट लगा लेता हूँ। मैंने कहा 9 9 से 81, 1 आ रहा है, 1 7 जा 7, 7 आ रहा है, 7 7 जा 49, 9 आना चाहिए लास्ट में। तो मैंने कहा 9 एक ही में आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, रियल आंसर है एस पी। ये यहाँ हमने क्या लगा लिया, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी एट, ट्रेन एक्स लीव्स एट 8 AM और ट्रेन वाई 10 बजे छूट रही है। आफ्टर मीटिंग, मतलब मीट कर गए ट्रेन एक्स टेक्स इतना। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं ए की बात करूं, एक्स एंड वाई था ना, मैंने कहा एक्स की बात करूं, तो ये क्या कर रही है, 8 बजे चल रही है, एक्स चल रही है 8 बजे, और वाई चल रही है, या फिर वाई चल रही है 10 बजे। यहाँ तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि ये दोनों एक टाइम पे मिल रहे हैं, तो मैंने कहा टी टाइम पे मिल रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि वाई अगर टी टाइम टी चलेगा, तो ये हमेशा एक्स टी प्लस टू चलेगा, 2 घंटे ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है 8 बजे, ये स्टार्ट कर रहा है 10 बजे। तो वही चीज है, मैंने कहा ये एक्स है, ये वाई है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक्स चलेगा 8 बजे, तो मतलब वाई चलेगा अगर टी टाइम, तो एक्स हमेशा इससे 2 घंटे पहले चलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है 8 बजे, ये स्टार्ट कर रहा है 10 बजे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब एक टाइम पे मिल गए, तो मैंने कहा आफ्टर मीटिंग हो गया। अब मीटिंग करने के बाद जो ट्रेन एक्स है टेक्स 2.5 आवर, मतलब ट्रेन एक्स को लगा 2.5 आवर यहाँ पहुंचने में डेस्टिनेशन पे, और बी को लगा 6 आवर, बी को लगा 6 आवर। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू रीच फ्रॉम बी टू, मतलब एक्स एक्स की पूछ रहा है कि एक्स को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में। तो मैंने क्या किया, अब सेम फॉर्मूला कि दिस इनटू दिस, ये तो पढ़ा ही है हमने कि दिस इनटू दिस, इसी को हमने क्या नाम दिया था, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा घुमावदार है, समझ नहीं आएगा कैसे करेंगे, लेकिन हम बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैंने कहा टी टी प्लस टू इज इक्वल टू 2.5 15। तो मैंने कहा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ जाएगा 5 3 15, 15 ले लेते हैं। तो मैंने कहा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो t आ गया t माइनस 5 प्लस 3t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक आ गई, -3, एक आ गई 5। तो t नेगेटिव में कभी नहीं होगा, तो t की वैल्यू, या फिर सॉरी सॉरी t -5 था ना, t -5 प्लस टी था ना, फो गलती हो गया। क्या गलती हुआ, मैंने कहा टी स्क्वायर, टी प्लस टू था इज इक्वल टू 15। तो मैंने कहा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इज इक्वल 0 होगा ना। तो अब मेरा बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब तो स्क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। तो मैंने कहा टी कॉमन लिया, तो इधर मेरा आया t प्लस 5, और इधर -3 कॉमन लिया, तो इधर मेरा आ गया t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक t की वैल्यू निकल गई 3, एक 2 की वैल्यू निकल गई -5। तो मैंने कहा नेगेटिव तो टाइम कभी होगा नहीं, तो t की वैल्यू हमेशा कितनी है, 3। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब मुझे x का पूछा था, तो x को लग रहा था t प्लस 2 टाइम और 2.5 आवर। तो मैंने कहा 3 प्लस 2 5 प्लस 2.5 आवर, तो टोटल कितना लग रहा था इसको, 7.5 आवर लग रहा था, 7.5 आवर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सम ऑफ, इतना थर्ड फोर्थ वही कह रहा है, थर्ड फोर्थ का मतलब 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। तो थर्ड फोर्थ का, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ। तो मैंने कहा ये डिफरेंस मेरा 3 -2 1, ये 2, ये 1 का आ गया। 10% कह रहा है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा 4 लेयर बनेगी, कैसे बनेगी वो हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, 1980/10। तो ये आ गया 1908 पहला लेयर,
उसके बाद 190.8, 10% करते रहो, 10% ही बोल रहा है, 10% करते रहो, 190.8, 19.08 और 1.908 बन गई। मैंने कहा इसके लेने हैं मुझे कितने लेयर, इसके लेने हैं 1 लेयर, इसके लेने हैं 2 लेयर, इसके लेने हैं 1 लेयर। तो मैंने कहा 190.8 मेरा 190.8, इधर से आ जाएगा 38.16, इधर से आ जाएगा 1.908, 688, और इधर से आ जाएगा 230, तो 230.868, तो 230 आ जाएगा मेरा राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, ये तो बस वैल्यू चेंज थी। नेक्स्ट मेरा सेम फिर से रेशियो 3+2+1, तो वही कर दो। मैंने कहा ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो 3 इज इक्वल टू 2+1। 3 कितना है z माइनस एम, 2 कितना है y माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब क्या हो रहा है, इस y से ये y खत्म, तो मैंने कहा साइड चेंज कर देंगे, तो 2z इक्वल टू एक्स प्लस एम। तो मेरे से z प्लस एक्स प्लस एम पूछा था, तो z अपॉन एक्स प्लस एम, सॉरी एक्स प्लस एम अपॉन जेड पूछा था, तो 2 यहीं रखेंगे, तो x प्लस एम अपॉन जेड, इसकी रेशियो 1 to 2:1 इज द राइट आंसर। 2:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय फॉल्टी वेट शॉपकीपर चीट टू एक्सटेंट ऑफ 6% एक्सटेंड करता है, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। इसका मतलब क्या है, 6% का मतलब कि 100 की चीज 94। तो मैंने कहा खरीदते टाइम क्या कर रहा है कि 100 के पैसे दे रहा है, लेकिन सामान 6% ज्यादा ले रहा है, 106 ले रहा है, लेकिन बेचते टाइम 6% कम दे रहा है, मतलब 94 ही सामान दे रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, 100 के। तो ये खत्म, तो ये मेरा आ जाएगा 100 अपॉन 94, कट के आ जाएगा 50 अपॉन 47। तो कितना कम दे रहा है, 3 अपॉन 47, 3 अपॉन 47 ना, नहीं 50, 106 था ना, सॉरी 106, तो ये आ जाएगा 53, तो कितना कम है 6। तो मैंने कहा 600 कम है 47 पे, इंटू यही कम है, तो इसको डिवाइड करूंगा मैं, तो ये मेरा आ जाएगा 47 वन ज़ा 47, या फिर सिंपल डिवाइड कर लो इसको, कि 600 डिवाइड बाय 47, 47 वन ज़ा 47 आ गया 130, 2 बार में तो 12.77 है, यही आंसर है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अब ये है लेकिन इसको कर देते हैं, है तो ज्योमेट्री का ही, लेकिन कर देते हैं। मैंने क्या किया कि x निकालना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये x है, तो ये वाला अगर x है, ये x है, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो 180 को मैं लिखता हूँ पाई, कोई दिक्कत, क्योंकि 180 की वैल्यू पाई होती है। तो मैंने कहा ये मेरी वैल्यू है पाई माइनस एक्स, सेम ये कितनी है पाई माइनस 2x, सेम ये कितनी है पाई माइनस 4x, और वैसे ये कितनी है पाई माइनस 3x। अब ये एक साइड आ गया ना, तो अब मेरे को फॉर्मूला लगाने में आसानी पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, मैंने कहा लाइन गिनने वाला, कि लाइन गिन दो, क्या बोलता था फॉर्मूला, कि सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू एन इंटू 180। एन मतलब लाइन, तो लाइन कितनी है, मैंने कहा 1 2 3, 3 लाइन है, तो 3 इंटू 180, तो एंगल कितना है 540 डिग्री का एंगल है, और सम ऑफ एंगल कर दो, मतलब सबको प्लस कर दो, तो मेरा आ जाएगा प्लस करने के बाद पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस 2x प्लस पाई माइनस 4x प्लस पाई माइनस 3x, सबका सम 540। तो मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 4 पाई माइनस 10x इक्वल टू 540। तो 4 पाई का मतलब कितना आ जाएगा, 4 पाई का मतलब 1872, 720 माइनस 540 इज इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कहा x की वैल्यू, इसको सॉल्व करके 10x की वैल्यू कितनी आई 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 18 डिग्री, जो कि आंसर था। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसे करने, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, खाली हम ये देखेंगे कि जो बाहर वाला है वो अंदर वाले के सम के बराबर होगा, तो x इक्वल टू पाई प्लस थीटा प्लस बीटा, बस एक ये तो प्रूफ हो गया। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ नहीं करना, अंदर वाले बाहर वाले के बराबर, बस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, खत्म। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने कहा कि मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताना है। मैंने क्या बताया था कि ये अगर एंगल a है, तो अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी a हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने कहा कि एक और चीज बताया था मैंने, कि ये एंगल देखो, कि ये बाहर वाला एंगल और ये तीनों अंदर वाले एंगल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी, जो होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा इसकी वैल्यू आ गई a प्लस ई प्लस डी, ये
जो था, मैंने कहा इस फिगर पे सिर्फ ध्यान दो, ये वाले फिगर पे, कि कुछ ऐसी फिगर है। तो ऐसी फिगर में ये जो बाहर वाला एंगल है वो इसके अभी जस्ट कराया है, इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा ये अगर ए बी डी है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। अब इस ट्रायंगल में देखो, क्या मैं लगा सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, कि इसका सम और इसका सम बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसका सम कितना है, यही है। तो मैंने कहा ए प्लस ई प्लस डी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, 180 डिग्री इज द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। थोड़ा सा एनालिटिकल है लेकिन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा सेम करो, मैंने कहा ये वाला बड़े वाला देखो, बड़े वाला देखने पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली कितनी आ जाएगी, मैंने कहा ये आ जाएगी 30 डिग्री प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। कैसे लिख दिया ये, मैंने कहा मैंने देखा ये वाला ट्रायंगल इसमें ये कितना था 30, ये था 2 अल्फा, ये था 2 बीटा, ये था एक्स। तो मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 30 प्लस 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा। तो 30 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो इस ये अल्फा आ गया। अब सेम मैं लगा दूं इस ट्रायंगल में, सेम लगा दूं इस ट्रायंगल में, कि जो 120 है ये अंदर वाले के इक्वल होंगे। मतलब ये जो x प्लस ए प्लस बी है, ये वाले, कि x प्लस ए प्लस बी है वो 120 के इक्वल होंगे। तो x प्लस ए प्लस बी कितना है, 120 के इक्वल। x की वैल्यू पता है मुझे, क्या, 30 डिग्री प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, या फिर बीटा नहीं है ए बी है, सॉरी ये कितना है, ए प्लस बी है। अल्फा बीटा मैंने गलत लिख दिया, 30 प्लस ए प्लस बी, सॉरी 30 प्लस 2 ए प्लस 2 बी प्लस ए प्लस बी। मैंने कहा ये पूरी वैल्यू तो x की थी ना, अब a प्लस बी इज इक्वल टू 120। तो मैंने कहा 3 कॉमन लिया, तो a प्लस बी की वैल्यू 3 इंटू ए प्लस बी कितना आ गया 90। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो मैंने कहा कि अब मुझे निकालना क्या था, x निकालना था। तो मैंने कहा x किसके इक्वल था, x था 30 डिग्री प्लस 2 इंटू ए प्लस बी के इक्वल। तो ए प्लस बी की जगह डाल दो 30 डिग्री इंटू 2, तो ये आ गया 60 प्लस 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 90 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, इज माई राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो कुछ वो है। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। अब एक चीज और देखना है, डिफरेंस का मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, तो खाली मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मेरा एक होता है सक्सेसिव सक्सेसिव मेथड। इसमें हम देखते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मैंने कहा ये पूरा मेरा कंपाउंड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ए बी अपॉन 100 वाला, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डिफरेंस बोलता हूँ। किसका डिफरेंस होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे अगर आऊं तो बेसिकली मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे से क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन एक्स एट 6.5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 33.80। ये कितना है, 33.80 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो 2 साल का मुझे चाहिए, 2 साल के लिए मैं सरसरी लगा सकता हूँ 2 साल का। मैंने कहा रेट दे दिया है कितना, 6.5%, दोनों साल बराबर है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 6.5%, ए की वैल्यू ये है 2 साल, 2 साल के लिए तो मैं 2 का सक्सेसिव लगाऊंगा। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंस की वैल्यू मतलब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 6.5%, और बी भी सेम ही है, दूसरे साल भी सेम ही रेट लगा है 6.5% का ही। तो डिफरेंस सिर्फ इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे कितना 33.80। अब सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा ठीक है सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा रेट कितना है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, मैंने कहा ए इंटू ए था, या फिर ए इंटू बी था अपॉन 100। और मुझे पता है कि ए इक्वल टू बी था। ए इक्वल टू बी क्यों था, क्योंकि पहले साल भी 6.5% का इंटरेस्ट लगा, दूसरे साल भी तो 6.5% का इंटरेस्ट ही लगेगा, 2 साल का कह रहा है। तो मेरा आ सकता है ए स्क्वायर बाय 100। तो मैंने कहा ए स्क्वायर बाय 100 का मतलब 6.5 इंटू 6.5% अपॉन 100, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी 33.80। पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो आया, तो इससे ये खत्म। और ये कहाँ से आया, मैंने कहा ये हटा दिया तो 100 आ गया, तो ये खत्म। तो 65 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 65 का,
65 का ये जब ये हटाते नहीं है तो ये आ जाएगा 42.25% की वैल्यू 3380। तो मैंने कहा अगर मैं 1% का निकालूं तो कितना आएगा 3380 अपॉन 4225 और 2 पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 लग गया। मैंने कहा एक्स बताना है, एक्स मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्स क्या था, सम था। सम अपने आप में कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू अगर निकाल दूं तो कितना हो जाएगा 3280 4225 इंटू 100 बस अब काटना है। मैंने कहा 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 169 बार में, और आगे कटूंगा तो 13 से कट जाएगा ये कितनी बार में, 13 से कट जाएगा 13 बार में, 13 से कट जाएगा 260 बार में, 13 से कट जाएगा 20 बार में। तो 4 दूनी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 8000। कितनी आ गई 8000 की। तो एक्स सम कितना था 8000। खत्म क्वेश्चन। बस हमें यही समझना था कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 में जो ए बी अपॉन 100 है यही मेरा क्या देता है, डिफरेंस देता है सी आई माइनस एस आई का। और यहीं से कर देंगे। ए क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था तो मैं इसको लिख सकता था ए स्क्वायर बाय 100, जो कि मैंने यहाँ लिखा। उसी की वैल्यू पता था 33.80। आइडेंटिफाई द ट्रायंगल कह रहा है तो इसको हम करेंगे फर्दर फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका है क्या, कि मैंने कहा A man started off a business with a certain capital amount. In the first year he earned 60% profit. मैंने कहा कोई अमाउंट से स्टार्ट किया, मैंने कहा एक्स अमाउंट से स्टार्ट किया, ही अर्न 60% प्रॉफिट। 60% का मतलब 60 का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज 3 बाय कितना होता है 5, तो कोई चीज 5 से 8 हो गई। मैंने कहा कोई चीज 5 से 8 हो गई, लेकिन डोनेटेड 50%, लेकिन पूरे का 1/2 डिनोट कर दिया, तो उसके पास बच कितना गया 1/2। अब ऐसा किया टोटल कैपिटल, ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर सेकंड एंड थर्ड ईयर भी 2 साल इसने सेम प्रोसेस किया। क्या कि उसने 5/8 कमाया, जितना कमाया उसका 50% कर दिया दूसरे थर्ड साल में, फिर से 5/8 कमाया और 1/2 डोनेट कर दिया। ऐसा करने के बाद 3 साल के बाद उसके पास 15,360 रुपये बचे। कितना बचा 15,360 रुपये। तो कह रहा है कि कितना इनिशियल स्टार्ट किया था, तो इनिशियल किया था एक्स से, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा सिंपल अब कैलकुलेशन है, काटते हैं। मैंने कहा 8 से कट जाएगा कितनी बार में 8 वन ज़ा 8 1920 बार में, ये 8 से कट जाएगा 240 बार में, ये 8 से कट जाएगा 30 बार में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो एक्स की वैल्यू आ गई 30,000 इज द राइट आंसर की। उसने कितने से स्टार्ट किया था 30,000 से। मैंने कहा ये मेरा था पहले साल का हाल, ये था मेरा दूसरे साल का हाल, ये था तीसरे साल के हाल। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, सेम अब तो बिल्कुल रिपीट हो रहा है ऐसे क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन अभी भी प्रॉब्लम करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसको कम से कम इसको मार्क करने के बाद हाईलाइट कर लो और बार बार इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मैंने कहा दो साइकिलिस्ट साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए, मीट ईच अदर एट 3 hours 20 minutes लेटर, 3 घंटे 20 मिनट लेटर मिले, मतलब घर से चले दोनों एक साथ, और 3 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना हो गया कि 3 hour 20/60, तो 1/3 मतलब 10/3 3 9, 10/3 आवर बाद मिले, 10/3 आवर बाद मिले। मतलब चले घर से, मैंने कहा ए भी चला, दो साइकिलिस्ट थे, मैंने कहा साइकिलिस्ट 1 भी चला और साइकिलिस्ट 2 भी चला। मैंने कहा ये भी चला सेम टाइम पे। मैंने कहा 3 घंटे 20 मिनट बाद मिल गए, मीट ईच अदर, मतलब ये चला 10/3 आवर और ये भी चला 10/3 आवर। अब क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक द सेकंड साइकिलिस्ट को कितना टाइम लगेगा टू कवर होल डिस्टेंस, अगर जो पहले वाला है ना वो डिपार्चर में 5 घंटे पहले पहुंच गया। मतलब पहले वाला जो था वो 5 घंटे पहले पहुंच गया। 5 घंटे पहले पहुंच गया क्या मतलब, अगर ये टी टाइम में चला तो सेकंड वाला हमेशा 5 घंटे बाद ही आएगा, T+5 में आएगा। तो मैंने कहा ये मेरा पहुंच गया टी टाइम में, तो ये वाला हमेशा T+5 में आएगा। मैंने कहा ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, दिस इंटू दिस, काम खत्म। तो मैंने कहा 10/3 इंटू 10/3 इज इक्वल टू T+5, ये आ गया। उसके बाद मेरा ये आ गया 100/9 इज इक्वल टू T² इंटू 5T, ये आ गया। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी 9T²
प्लस 45t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है सिंपल। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा कितना, अगर मैं लेता हूँ दो वैल्यू 15, 900 लाना है ना 900, तो मैंने कहा 15 और 60 ले लो, दोनों को प्लस माइनस करके 45 भी आ रहा है। तो मैंने कहा एक मेरा बन जाएगा क्या, एक मेरा बन जाएगा +60, एक मेरा बन जाएगा -15, और अपोन में 9, 9 क्यों 9 9, क्योंकि यहाँ 9 था। और साइन चेंज कर देंगे, तो मैंने कहा साइन चेंज करने के बाद ये वैल्यू तो आ जाएगी नेगेटिव, ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तो नेगेटिव ले नहीं सकते टाइम, तो पॉजिटिव ही लेंगे। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होता है वो अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं आता है तो सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, +1 5/9, तो ये आ जाएगा 5/3, 5/3 टाइम लग गया। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई ये माइनस था तो इधर प्लस क्यों आया, क्योंकि x इक्वल टू -15/9 इक्वल टू 0 होता है, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है। तो t की वैल्यू आ गई 5/3। अब क्या पूछ रहा था कि कितने को, सेकंड को कितना टाइम लगा, यही पूछ रहा था, सेकंड को कितना टाइम लगा यही पूछ रहा था। तो if the first arrived, how much time will it take the second cyclist to cover the whole distance? अगर if the first arrived at the place of departure 5 hour later कह रहा है, 5 hour later, अच्छा 5 hour later कह रहा है, यही क्वेश्चन फंस गया, 5 घंटे बाद आया। 5 घंटे बाद का मतलब कि पहले वाला 5 घंटे बाद आया, मतलब अगर सेकंड वाला टी टाइम में आया तो भाई साहब T+5 में आए, T+5 में आए। मेरे से क्या पूछ रहा था, सेकंड टोटल टाइम कितना लगा, इसका टोटल टाइम कितना लगा, तो मैंने कहा इसका टाइम लगा 10/3 आवर, तो पहले लग गया मीटिंग करने से पहले, और मीटिंग के बाद लगा 5/3, कैसे अभी निकाला है यहाँ से। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 15/3 कट के आ गया 5 आवर इसको टोटल लग गया पहुंचने में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 20, 30 एंड 40, मतलब एक 20 में भरता है, बी 30 में भरेगा, सी 60 में भरेगा, टोटल वर्क कितना निकल जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। तो अब क्या कह रहा है, ए बी सी आर ओपन एट 7 AM, 8 AM, 9 AM, इसका मतलब क्या है कि 7 से 8 के बीच में कितना यूनिट का काम हो रहा था, मैंने कहा सिर्फ ए काम कर रहा था 3 बजे, 3 यूनिट के हिसाब से 3 यूनिट काम हुआ बस। मैंने कहा फिर क्या हुआ, 8 बजे बी भी आ गया, मतलब इसका क्वेश्चन इस लाइन का मतलब क्या है, ए बी सी स्टार्ट 8 AM 9 AM है, मतलब ए जो है, मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो 7 बजे स्टार्ट कर रहा है, बी जो है वो कितना बजे स्टार्ट कर रहा है, 8 बजे स्टार्ट कर रहा है, जो सी जो है वो 9 बजे स्टार्ट कर रहा है। मतलब ये जब स्टार्ट कर रहा है तो ए यहाँ पर भी मौजूद है, ए प्लस बी काम कर रहे हैं, जब सी स्टार्ट किया तो ए प्लस बी प्लस सी भी काम कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो मैंने कहा 7 से 8 में सिर्फ 3 यूनिट काम हो रहा था, ये सिर्फ ए काम कर रहा था। उसके बाद 8 से 9 के बीच में क्या हुआ, बी भी आ गया, इधर क्या हो गया, बी आ गया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 2, 3 + 2 5 यूनिट काम हुआ। फिर 9 से काम चलता रहा, कितने की एफिशिएंसी से, तीनों आ गए थे, तो 6 की एफिशिएंसी से। तो मैं तो निकाल देता हूँ सबसे पहले कि कितना काम इन दोनों ने कर लिया। तो मैंने कहा कि 60, 5 3 8 काम कर लिया, तो टोटल 60 काम था, 8 काम कर लिया, टाइम बचा कितना, 52 का वर्क बच गया। अब यही 52 का वर्क अब ये 6 यूनिट के हिसाब से 6 की एफिशिएंसी से होगा काम, तो कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 8 आवर 40 मिनट टाइम लग जाएगा भरने में, 8 आवर 40 मिनट टाइम लग जाएगा भरने में। कैसे निकाल दिया मैंने, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इंटू 60 कर दिया, इधर आ गया मेरा 10 बार में, तो इधर आ गया 520 मिनट, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 8 आवर एंड 40 मिनट लिख सकता हूँ। मतलब अब मैं जोड़ूंगा कब से, 7 बजे से नहीं जोड़ूंगा, मैंने यहाँ तक का काम माइनस कर दिया 52, मतलब 9 बजे से अब सिर्फ 52 का काम बचा है, तो 9 बजे से 8 घंटे और 40 मिनट और लग जाएंगे, तो 9 बजे से 8 घंटे और 40 मिनट और लगेंगे, तो काम कितने बजे खत्म होगा, 5:40 PM पे काम खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास, इन हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन अ बैग was sold at profit of 20%,
क्वार्टर मतलब एक तरीके से क्वार्टर हाफ और क्वार्टर 1/4। तो कितना इसमें हम लेट कर लेंगे? मैंने कहा 4 यूनिट हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो 4 यूनिट लेट करने से होगा क्या, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मैंने कहा टोटल वैल्यू 4 था, अब इसका हाफ कितना, हाफ का मतलब 2, तो 2 मैंने बेचा 20% प्रॉफिट पे, 1/4 मतलब 1 बेचा मैंने 16% प्रॉफिट पे, और जो बच गया, बच कितना गया 1, उसको बेच दिया 24% प्रॉफिट पे। तो रिमेनिंग शुगर वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग ऑल द शुगर वॉज 90। तो मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो मेरा आ गया 40 + 16 + 24/4, तो ये आ गया 40/40, 80/4, तो ये आ गया मेरा 20%। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे पास, 20% का। इसका मतलब 20% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, मतलब 20% की ही वैल्यू कितनी दी हुई है, 90। और मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 450 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि इसको हम करेंगे बाद में, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है फर्दर। नेक्स्ट मेरा अलजेब्रा कह रहा है, अलजेब्रा क्या कह रहा है कि x + 1/x मेरा कितना है 6, तो मुझे x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 -6720 चाहिए। तो इसको करने का ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मैंने कहा मुझे पता है कि जब ऐसा कभी रहेगा तो जो x1 का जो यूनिट डिजिट 6 है, वही 5 का भी यूनिट डिजिट रहेगा। तो मैंने कहा 6 और इसका यूनिट डिजिट 0, 6 में से कोई चीज 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, तो मेरा आंसर 6 ही आ जाएगा। इतनी बड़ी वैल्यू कभी नहीं आएगी। हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे पता है कि इसका और इसका यूनिट डिजिट सेम आएगा, तो इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट 6 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 6 - 0 कहीं ना कहीं 6 ही देगा, तो 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं, स्किप फर्दर। उसके बाद ये मेरा आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन, वो रेशियो का क्वेश्चन। तो फिर से मैं कहता हूँ ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 5 = 3 + 2, तो z - k = y - z + x - y। मैंने कहा y से y खत्म, तो 2z = x + k, मुझे चाहिए था z/x + k चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/2। तो रेशियो कितना है, 1/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब मार्क प्राइस 10 से 13 है, उस पर 15% का डिस्काउंट लग रहा है, 15% डिस्काउंट, तो मतलब 20 की वैल्यू को ये 17 में बेच रहा है, तो फाइनल कितना होगा, तो मैंने कहा ये मेरा हो जाएगा 221/200। तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मैंने कहा 21 ज़्यादा है, 200 पे इंटू 100, ये कट जाएगा, तो ये मेरा कितना आ गया 10.5% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, वही क्वेश्चन है सेम जो हम करते हुए आ रहे थे, क्या कि मैंने कहा अब पेडिस्ट्रियन और साइकिल है, मैंने कहा ये मेरा पेडिस्ट्रियन जो कि पैदल चल रहा है, ये मेरा साइकिलिस्ट है। अब क्या हो रहा है कि वो साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं, जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, और मीट 2 आवर आफ्टर द स्टार्ट, 2 घंटे बाद मिल जाते हैं, 2 घंटे बाद मिलते हैं, मतलब ये जो है ये भी कितना चला, एक मिनट, ये भी जो है ये भी कितना चला पेडिस्ट्रियन 2 आवर, और ये भी कितना चला 2 आवर, और यहाँ पे इनका क्या हो गया, मीटिंग हो गया। अब कह रहा है मीटिंग के बाद दे रिज्यूम्ड, मीटिंग के बाद द साइक्लिस्ट अराइव्ड औरंगाबाद 7 hours 30 minutes अर्लियर देन द पेडिस्ट्रियन अराइव। मतलब जो साइक्लिस्ट था वो 7.5 घंटे पहले पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि 7.5 घंटे पहले का मतलब क्या है कि इसको पेडिस्ट्रियन को अगर टी टाइम लगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि साइकिलिस्ट को अगर टी टाइम लगा होगा, तो पेडिस्ट्रियन को टी प्लस 7.5 घंटे पहले ज़्यादा लगा होगा। जैसे साइकिलिस्ट को अगर टी टाइम लगा होगा, तो पेडिस्ट्रियन को हमेशा कितना 7.5 घंटे का डिफरेंस है, तो टाइम 7.5 घंटे ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि ये जो है वो 7.5 घंटे पहले पहुंच रहा था, तो ये टी टाइम में पहुंच रहा था, तो ये टी प्लस 7.5 में पहुंचेगा। अब आगे क्या करेंगे, अब तो सॉल्व हो गया, मैंने कहा दिस इंटू दिस, तो इसका मतलब क्या है कि 2 2 मैंने कहा 4 = T × T + 7.5। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी बना सकता हूँ कि T² + 7.5T = 4, और जीरो करके इसको मैं क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं ट्रिक अपना सकता हूँ
मैंने कहा सबसे पहले क्या किया, पुट टी की वैल्यू 1 पुट किया, तो ये कितना आ गया, टी की वैल्यू 1 पुट करने से मैंने कहा ये मेरा 1, ये 1 प्लस 7.5, तो ये मेरा आ गया कितना 8.5, तो ये 8.5 आ गया, 8.5 इक्वल टू 4, मतलब ज़्यादा वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट टी इक्वल टू आधा, आधा पुट करने से क्या होगा, मैंने कहा करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा ये तो 4 ही था, तो ये मेरा हो जाएगा 0.5, मतलब 1/2, ये हो जाएगा 0.5 और 7.5 8, इसे कट के 4 ही आ जाएगा, तो मेरा 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो टाइम कितना था 0.5, टी की वैल्यू कितनी 0.5। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ पेडिस्ट्रियन पूछ रहा है, तो पेडिस्ट्रियन का टाइम निकालते हैं सबसे पहले। तो पेडिस्ट्रियन का टाइम कैसे निकालेंगे इससे, तो मैंने कहा 2 घंटे और टी प्लस 7.5, तो टी कितना 0.5 मतलब 8, तो टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर। तो 10 आवर टाइम लगा, डिस्टेंस कितना था 40 किलोमीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू 40/10, तो स्पीड कितना था 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। खत्म क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है बट सॉल्वेबल है अगर अच्छे से करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, वही डेप्थ बाय डेप्थ, ये क्वेश्चन तो रट जाने चाहिए, डेप्थ इक्वल डेप्थ वाले। क्या, मैंने कहा एमआरपी एक्स इज अवेलेबल, मतलब अब हमें लोन अमाउंट ही बताना है। तो मैंने कहा एक्स का लोन है, लोन का इंटरेस्ट एक्स है, प्रिंसिपल एक्स है, या फिर एक्स है प्लस रेट कितना है, मैंने कहा 9 मंथली, रेट टाइम कितना है, रेट भी दिया हुआ है 33/33%, 33/33% का मतलब 1/3 या 100/3 भी लिख सकता हूँ मैं। तो 100/3, अब 9 मंथली था तो अपॉन 12 भी आ जाएगा, 12 × 100 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू कितना है 520 का ईएमआई है 9 से, तो 520 × 9, और इस पे इंटरेस्ट मतलब 520, और ये कितना आ जाएगा 8 + 7 + 6 ऐसे करते करते 1 तक, और रेट 100/3 इंटू 12/100, 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मंथली की बात कर रहा है, 9 मंथली था, एनम नहीं है। तो मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा एक्स 9 3, 3 बार में ये 4 बार में ये खत्म, एलसीएम लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 4x प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4680 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, मैंने कहा 8 + 7 + 6 436 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, तो 12 3 से 36, 3 से 3 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो इधर भी मेरा कितना आ गया प्लस 520, इसको 520 आ गया। अब करता हूँ मैं, तो ये मेरा आ जाएगा 5x/4, ये आ गया 5200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 20,800 अपॉन 5, तो ये कट जाएगा कितनी बार में 4160, 4160 इज माई राइट आंसर। सारे ऑप्शन गलत हैं, 4160 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन दिए हुए इसके हिसाब से, जब ये 520 का कितना होता 500 आता, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, अगर ये 500 रहता तो ऑप्शन मेरा 4000 आ जाता बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, फिर से आ गया ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, ज्योमेट्री ट्रिगो मेंसुरेशन ये सब एक साथ। अब ये क्वेश्चन सेम अभी जो किया है, खाली वैल्यू चेंज करके आ गया। क्या, कि मैंने कहा कि कोई एक्स से अमाउंट स्टार्ट करता है, 1/3 का प्रॉफिट होता है, मतलब कोई वैल्यू 3 से 4 हो जाती है, 20% डोनेट कर देता है, मतलब 5 की कमाता है 4 डोनेट कर देता है, ऐसा 3 साल तक चलता है। तो ये मैंने कहा ये सेकेंड ईयर का काम, और ये मेरा आ जाएगा ये फिर से फर्स्ट थर्ड ईयर का 3/4 5/4, और मेरे पास बचता कितना है 4096, सेम क्वेश्चन है, सेम खाली वैल्यू चेंज कर दिया। तो मैंने कहा 4×16, 4×16, 4×16, तो 16 का क्यूब दिया हुआ 4096, तो ये कट जाएगा इससे, और ये 15, ये 15, ये 15 का क्यूब आंसर है, तो एक्स इक्वल टू 3375 मेरा राइट आंसर है, 3375 मेरा राइट आंसर है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा फिर अलजेब्रा आ गया। अब क्या कह रहा है, मैंने कहा एक्स की पावर 5 + 1 अपॉन एक्स की पावर 5 कितना है 55449, तो मेरे से क्या पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब ऐसे निकालना बड़ा टफ है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा ट्रिक लगाया कि भाई मेरे को x + 1/x चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का यूनिट डिजिट तो सेम रहता है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 है, मैंने अगर इसको 9 ले लिया और इसका क्यूब किया तो ये कितना आ जाएगा 729 माइनस 7 21, नहीं कितना आ जाएगा 9 × 27, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 702 आ जाएगा, और ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि यूनिट डिजिट 9 है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 मान लिया। अब इसको हिसाब से हमने
सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स आर्टिकल एट 15% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। 15% लॉस कॉस्ट प्राइस है, मतलब 20 की वैल्यू 17 में दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, 20 ग्राम ही दे रहा है, 25 ग्राम के पैसे ले रहा है, मतलब उसके जेब से जा रहा है 20 ग्राम, पैसे ले रहा है 25 ग्राम के। तो 5 4, तो ये मेरा आ जाएगा 17 × 5, ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा 17/16। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1/16 का, जिसकी वैल्यू है 6.25% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 6.25% का गेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ। 18 मंथ की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैंने कहा करने का तरीका सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। मैंने कहा यहाँ हम निकालेंगे हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कितना लग रहा है, और यहाँ हम निकालेंगे ईयरली का कितना लग रहा है। मैंने कहा 18 मंथ है, तो हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ। तो मैंने कहा कि 12 मंथ में कोई चीज 20% है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 10%। 6 मंथ में हो जाएगा 10%। अब मुझे एक चीज देखना है क्या, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 महीने में 10%, अब 3 साल, 18 मंथ चाहिए टोटल हमको। तो 6 को 3 साल करना है, मतलब 3 का बट्टा जाएगा, मतलब पहले साल भी 10%, फिर 10%, फिर 10%। और मुझे पड़ता है 3 साल का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आता है, 33.1%, जो रटा हुआ होता है। तो मुझे हाफ ईयरली में 18 मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 33.1%। अब निकालता हूँ ईयरली का। ईयरली का क्या सीन है कि सबसे पहले ईयरली 18 मंथ है, मतलब यहाँ तो मेरा 12 मंथ है और यहाँ मेरा 6 मंथ है। 12 मंथ में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना, 20%, और 6 मंथ में भी निकाला है 10%। तो इसका मैं अगर निकालता हूँ सक्सेसिव लगा के, तो 20 + 10 30, और 2, तो इधर से मेरा आ जाता है 32%। कैसे, मैंने कहा 20 + 2 + 2 कितना आ गया, 32%। मतलब अगर मैं उसको ईयरली देता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट रेट मुझे मिलता है 32%, और हाफ ईयरली देता हूँ तो मुझे मिलता है 33.1%। तो पूछ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है। मैंने कहा 32, 1.1% का डिफरेंस है, कितने का, 1.1% का। अब इसको वैल्यू में चाहिए, तो 12,000 सम था, तो 12,000 का 1.1% कितना होगा। मैंने कहा 1.1% ऑफ 12,000, पॉइंट हटा के ये आ जाएगा 3 जीरो, परसेंटेज भी खत्म, तो 2 जीरो, तो 12,000, तो ये आ जाएगा 12,132 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि इन अ सिटी 45% आर मैन आर मैरिड, 25% वुमेन आर मैरिड, कंसिडरिंग नोबडी इज मोर देन वंस, मतलब एक ही बार शादी किए हुए हैं वो लोग। इसका मतलब क्या है कि एक मैन हमेशा एक वुमेन से शादी करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 45% मैन है वो हमेशा 25% ऑफ वुमेन से शादी करेंगे, 25% वुमेन, ये इक्वल हो जाएंगे। तो मैन और वुमेन का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये मेरा आता है 5/9। तो अब मैं लगा देता हूँ एमपीजी की एक पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे मेल कितना है 5, फीमेल कितनी है 9, और पूछ रहा था कि कितना पॉपुलेशन मैरिड है, तो ओवरऑल की बात कर रहा था। तो मैंने कहा 5, मेल का है मेरा 45%, फीमेल का है मेरा कितना 25%, और एमपीजी लगाऊंगा। तो मैंने कहा ये डिफरेंस मेरा 9, ये डिफरेंस मेरा 5, तो 20। तो मैंने कहा 20 की वैल्यू 9 + 14 है, कट के आ जाएगा 10/7। अगर 5 की निकालूं तो ये आ जाएगा 50/7, इसकी वैल्यू आ गई 50/7। तो क्या बोलते हैं, 50/7 आ गई। और ये मेरा 25 से ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 70 × 125, 175 + 50, 225/7, काटूंगा तो 3, 225/7 काटूंगा तो 32.1/7% इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आ गया डेप्थ बाय डेप्थ का, अब तो ये रट जाना चाहिए। डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ, इसका मतलब क्या है, 6450 का लोन लिया 5% पे, इक्वल मंथली इंस्टॉल, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो बताना है एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट बताना है। तो मैंने कहा 6450 का डेप्ट लिया, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 6450, रेट कितना 5%, टाइम कितना 4/100। इस बार 12 नहीं आया, इस बार 12 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 4 क्या था, एनुअल इंस्टॉलमेंट था, साल का था। मंथली रहता तो 12 लगाना पड़ता। मैंने कहा इंस्टॉलमेंट, मैंने कहा लेट
इंस्टॉलमेंट कितना है, एक्स है, तो ये मेरा आ जाता है एक्स, तो 4 साल का 4x, और ये मेरा आ जाता है एक्स पे 4 साल, मतलब 4 साल का मतलब कितना हो जाएगा, 4 है, तो मैं लिखने का तरीका क्या है, 3+2+1 6, तो इधर 6 आ गया, और रेट कितना है 5/100, खत्म। अब मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो मेरा क्या आएगा, 5 से कटेगा 20 बार में, ये कट जाएगा 3/10 बार में, ये कटेगा 2 बार में। इधर सॉल्व करने पे मेरा आया 6450 प्लस 1290 इज इक्वल टू, इधर कितना आया 43, 3x है ना, तो 43xy इक्वल टू 43xy 10, तो मेरा आ जाएगा कितना 7740 इज इक्वल टू 43xy 10, x इज इक्वल टू 77400/43, कट के मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन तो रट जाने चाहिए। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने बोला कि आर वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम, मतलब 350 रुपीज का उसको पैसे मिलते हैं, 400 सामान वो जो 350 का उसका घर से जाता है, 400 के वो पैसे लेता है, 350 सामान देता है, 400 के पैसे लेता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड इज 880 पर किलो पैकेट, मुझे 200 ग्राम का पैकेट बनाना है फॉल्टी मशीन से, तो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं। मैंने कहा 880 मेरा 1000 ग्राम का वैल्यू है, 200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, मैंने कहा 5 बार में, तो ये आ जाएगा मेरा 176, मतलब 200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है 176। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, क्या होगा अगर पैकेट को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सीपी अपॉन एसपी, मतलब सीपी कितना है 176, और मैंने कह दिया लेट एसपी इक्वल टू एक्स, तो एसपी कितना है एक्स। उस पे क्या हो रहा है कि इतना का वो घपला भी कर रहा है, इसका घपला कर रहा है वेइंग मशीन पे, मतलब उसको जेब से जा रहे हैं 350, लेकिन पैसे मिल रहे हैं 400 के, और ऐसा करने पे उसको 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो 4/5 भी हो रहा है। अब सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा 5 से कट जाएगा 80 बार में, इससे ये खत्म, 4 से कट जाएगा ये 44 बार में, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1540/8। सॉल्व करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 192.50 इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें प्रैक्टिस लगेगा। अब सेम क्वेश्चन आ गया वही वाला जो अभी जस्ट हमने रिपीट किया कि 39% मैन हमेशा वुमेन के इक्वल होंगे, 39% ऑफ मैन इज इक्वल टू 51% ऑफ वुमेन। 3 से काटेगा 17 बार में, 3 से काटेगा 13 बार में, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया 17/13। अब अगर मैं करूं तो ये मेरा 17, ये मेरा 13, ये मेरा 39, ये मेरा 51, ये मेरा कितना आ जाएगा 13, ये मेरा आ जाएगा 17, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 12/30। 12/30 कितने का डिफरेंस है, मैंने कहा 12 का डिफरेंस है अपॉन 30, कट के आ गया 6/15, तो 13 से करता हूँ 13×6 = 78/15, तो मेरा आ गया 5.2, मतलब 39 में 5 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी आ गई 5.2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 + 5.2 कितना आ जाएगा 44.2% है। तो सिंपल हमको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने कहा टोटल 100 मान लिया, अब 14% क्या है टाइगर है, तो 14% को मैंने कह दिया टाइगर है, बच कितना गया 86, तो रिमेनिंग का 40% एनिमल एलिफेंट है, तो रिमेनिंग का 40% कितना हो जाएगा 34.4, 40%, तो ये क्या है एलिफेंट है, ये मेरा 40% था, बच कितना गया था उसका 40%, और इधर कितना बच जाएगा, और जो बच गया 40% एंड रिमेनिंग आर अदर्स, तो रिमेनिंग कितना है, मैंने कहा रिमेनिंग मेरा बच जाएगा 51.6, तो ये मेरा क्या है अदर है, क्या है अदर एनिमल्स है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइगर एंड नंबर ऑफ एनिमल इन नंबर ऑफ अदर एनिमल, मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस दे दिया है शायद,
इसके और इसके बीच का डिफरेंस दिया है 14, मैंने कहा 7, हाँ इसके इसके बीच का डिफरेंस दे दिया कितना 377144। तो मैंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 51.6 माइनस 14 कितना आ गया 37.6, 37.6 आ गया ना। 51.6 माइनस 14 इज इक्वल टू 37.6%। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि 7144 जो है, ये वाला जो 7144 है, मैंने कहा ये वाला जो 7144 है ये मेरा किसकी वैल्यू है 37.6 का, पॉइंट हटा के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आ जाएगा 172/10, या 172/10 नहीं आएगा, 37 है ना, 376, 376, तो 172। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल। अब मेरे से पूछा क्या है, पूछा मेरे से है, इतना तक आ गया, पूछा है मेरे से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एलिफेंट एंड नंबर ऑफ अदर एनिमल इन अ फॉरेस्ट पूछा है। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का ये नंबर है, अदर एनिमल का ये नंबर है, दोनों का डिफरेंस कितना है 17.2, 17.2। अच्छा अब इसी में मल्टीप्लाई करता हूँ, यही वैल्यू चाहिए हमें, तो 172/10 कर देता हूँ, 10 से 10 कटा और ये वैल्यू कट जाएगी 94, ये कट जाएगा 43। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो प्रॉपर सॉल्व करके 7144 इंटू 43 मेरा आ जाएगा 213044। तो ये आ गया 307192 अपॉन 94। इसको सॉल्व करने में मेरा आ जाएगा 94, 323268 इज द राइट आंसर। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लिटिल बिट कैलकुलेटिव, क्या कह सकता हूँ इसको मैं, कैलकुलेटिव है थोड़ा ये। उसके बाद फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। अलजेब्रा में क्या कह रहा है कि 4x² माइनस 3x, मैं क्या कहता हूँ x² से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 4x² प्लस 9/x² इक्वल टू 0 इक्वल टू 37, सॉरी। अब मुझे निकालना क्या है कि 8x का क्यूब माइनस 27x का क्यूब निकालना है। सबसे पहले मैं 1 पावर पे जाता हूँ, तो मैंने कहा 1 पावर पे गया तो 2x माइनस 3/x, तो कितना आ जाएगा √37 माइनस 2 इंटू 12, ये आ गया √25 इज इक्वल टू 5। अब इसका क्यूब करना है सिंपल, तो इसका क्यूब 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस माइनस है तो प्लस 90 इज इक्वल टू 215 इज द राइट आंसर पॉजिटिव का, 215 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फिर से आ गया ज्योमेट्री का, तो इसको हम रखते हैं फदर में। फिर आ गया अलजेब्रा, तो अलजेब्रा बनाते हैं। मैंने कहा 2x माइनस 3 इक्वल टू 2, मैंने कहा 2x माइनस 3/x इक्वल टू 2। मुझसे पूछा क्या है 16x की पावर 4 प्लस 81x की पावर 4, तो निकालता हूँ। मैंने कहा स्क्वायर करूंगा तो 4x² प्लस 9/x², तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 3 2 से 6 12, तो ये आ गया 16। फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो 16x की पावर 4 प्लस 81x की पावर 4, तो ये मेरा आ जाएगा 16 का 256 माइनस 256 माइनस 2 इंटू 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो मेरा आ जाएगा 184 आंसर। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये कह रहा है x माइनस 1/x 1 है, तो मुझे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 चाहिए। तो मैंने कहा स्क्वायर किया, x² प्लस 1/x² कितना आ गया, मैंने कहा 3 आ गया। फिर से किया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ गया, ये मेरा आ गया 7। फिर मैंने x की पावर 8/1/x की पावर 8 किया, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47 इज द राइट आंसर। 47 मेरा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि कार ए स्टार्ट फ्रॉम x एंड y टूवर्ड्स 11 PM। वही क्वेश्चन है सेम। क्या कार ए, मैंने कहा ये मेरा कार ए है ये मेरा कार बी है। कार ए 11 बजे चला, 11 बजे चला और कार वाई 1:08 पे चला, और ये दोनों 2:20 पे मिल गए। मतलब अगर मैं ए की बात करूँ तो 11 बजे चला और 2:20 पे मिल गया, तो कितना चला ये, मैंने कहा ये चला, मिनट में बात करूँ तो 200 मिनट चला। कितने मिनट चला 200 मिनट चला।
तो मैंने कहा ए जो है वो 200 मिनट के बाद मिल गया। बी की बात करूँ तो ये बी 1:08 पे चला और 2:20 पे मिल गया। तो बी कितना चला, बी चला 72 मिनट, मिनट में निकाल रहा हूँ तो 72 मिनट, मतलब बी जो है वो 72 मिनट के बाद मिल गया। अब मिलने के बाद क्या हुआ कि वो अपने टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच गए, दे एंड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम पे पहुँच गए। मतलब ये टी है, टी टाइम में पहुँचा, ये भी टी टाइम में पहुँचा। अब निकालना है कि ए को कितना टाइम लगा प्रॉपर पूरा करने में। तो मैंने कहा दिस इंटू दिस, ख़त्म क्वेश्चन, प्रोडक्ट फार्मूला। तो मैंने कहा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू 72। तो मैंने कहा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √200 इंटू 72। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा 200 को लिख सकता हूँ मैं कि 100 इंटू 2, और 72 को लिख सकता हूँ 18 इंटू 4 और 2 इंटू 9। तो टी क्या क्या बाहर आ गया, मैंने कहा 10 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, मैंने कहा 120 मिनट, जिसका मतलब है 2 आवर। अब क्या पूछ रहा था, ए को कितना टाइम लगा, तो ए को 200 मिनट लगा प्लस 120 मिनट लगा, तो कितना लगा उसको, टोटल 320 मिनट लगा ए को। 320 का मतलब क्या है, 5 आवर और 20 मिनट लगा। तो 5 आवर 20 मिनट ए को लगा। तो ए चला कितना था, 11 बजे और 5 घंटे 20 मिनट में मिल गया। तो कितना बजे मिलेगा, 4:20 पे मिल गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। ये लाइन क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए जो है वो स्पीड ऑफ बी से 20% ज़्यादा है। मतलब स्पीड ऑफ बी 5 है तो इस ए की स्पीड कितनी है, 6। आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद का टाइम, ए और बी, ए को लगा कितना 1/2, मतलब 5/2 आवर ए को लगा, और बी को कितना लगा, x आवर। अब पूछ रहा है मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है। अब ये क्वेश्चन याद आ गया कि मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला याद आएगा जो हम कल कर रहे थे, SA/SB इज इक्वल टू √TB/TA। ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा ये फॉर्मूला काम आएगा, मतलब स्पीड ऑफ ए कितना है, 6/5। तो ए की स्पीड के सामने बी का टाइम, तो बी का टाइम कितना है, मैंने कहा x आवर, और ए का टाइम कितना है 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो ये मेरा आ गया 36/25, और ये आ गया मेरा 2x/5। 5 से कटेगा 5 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 36/10। 36/10, तो ये मेरा आ जाएगा 18/5। इसका मतलब क्या है कि 3/5 आवर लग जाएगा इसको। तो आंसर कितना है, 3/5 आवर इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेडिस्ट्रियन, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, सेम, बट एक बार इसको क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन सेम है फिर भी। तो ये हमारा सेट 8 ख़त्म हो गया।